देखो, सर्कस में मदारी जो कहते हैं ना, मैंने अपने वंदे छोड़े हैं, यही आपको कर्तव्य दिखाएंगे। और पीछे बैठा डुगडुगी बजाता है, यही प्रधानमंत्री का काम है। क्या आज आपको मीडिया को सीमा हैदर से फुर्सत नहीं है? उनके लिए तो भाभी आ गई है। पता नहीं कौन सा उनके हाथ में अल्लाह दिन का चिराग लग गया, जिसको रगड़ रगड़ के वो पूरे देश के अंदर हरियाली बना देंगे। मीडिया को फुर्सत कहाँ है? मीडिया पाकिस्तान। तो जब जाएगी उस दिन आप बात करना, इसको नागरिकता देंगे। आप सुनो मेरी बात, इसको नागरिकता देंगे और 2024 का पूरा इलेक्शन इसको हाईलाइट करके लड़ेंगे। भारत माता, मैं आपसे कहता हूँ, ये सरकार नंगी हुई है, ये भारत माता। नमस्कार, मैं दामिनी शर्मा, सजग भारत में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं। देखिए, मणिपुर में इतनी बड़ी घटना हो गई और एक ऐसी वीडियो सामने आई जिसने सबको दहला कर रख दिया, सबको शर्मसार कर दिया और इंसानियत तो वहाँ पर बिल्कुल दिखी ही नहीं कि मणिपुर में इस प्रकार के हालात पिछले 2 महीने से बने हुए थे और इतना बड़ा कुछ हो जाएगा ये शायद किसी ने ना सोचा था। और इस देश के प्रधानमंत्री, यानी कि यशस्वी प्रधानमंत्री कह सकती हूँ या नहीं पता नहीं, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2 महीने से मणिपुर पे कुछ नहीं बोला। लोग उम्मीद करते रह गए, लोग ये डिमांड करते रह गए कि एक बार आप यहाँ पर आकर हालात देख लीजिए, एक बार आप हमारे लिए एक ट्वीट ही कर दीजिए, क्या पता उससे कुछ हो जाए। परंतु प्रधानमंत्री कुछ नहीं बोले। इस देश के प्रधानमंत्री उस समय बिजी थे कर्नाटक के चुनाव में, जब वो जय बजरंगबली के नारे लगा रहे थे। प्रधानमंत्री उस वक्त बिजी थे अमेरिका के दौरे पर। प्रधानमंत्री उस वक्त बिजी थे अपने डंका जो बजवाने में, अपनी छवि को सुधारने, अपनी छवि को एकदम निखारने के लिए बिजी थे। अब इसी मुद्दे पर हिंदुस्तानी से मैं बात करूंगी। 36 सेकंड का भाषण दिया और उसमें भी राजनीति घुसा दी कि भैया छत्तीसगढ़ की भी सरकारें सुन लें, राजस्थान की भी सुन लें। क्या कहेंगे कि क्या 36 सेकंड, अगर ये पहले अगर 36 सेकंड दे दिए होते तो क्या इस प्रकार की जो वीडियोस अब आ रही हैं सामने, क्या ये होता कभी? सबसे बड़ी बात यह है कि वो वीडियो पहले हम तक क्यों नहीं पहुंची, आप जानते हो? क्योंकि इन्होंने वहाँ पे जो एक लॉकडाउन आपातकालीन जो ये एक पूरा लॉकडाउन लगा देते हैं, आपको पता होगा, इमरजेंसी की सिचुएशन बनाते हैं, जिसमें सबसे पहले इनका काम होता है कि इंटरनेट को बंद किया जाए। जो इंटरनेट बंद कर दिया गया तो हमारे पास वीडियो कहाँ से निकल के आएंगी? आज जब इंटरनेट चालू किया गया तो जानकर ये मुद्दे आगे लिए गए हैं। आज ये वीडियो ऐसी बहुत सी निकल के आ रही है, सिर्फ एक नहीं आई। अभी कल हमने एक वीडियो और देखी जिसमें लड़की को सरेआम गोली मारी गई है। हाँ, बिल्कुल। इवन मिलिट्री के लोग खड़े हैं। तो ये अपने आप में क्या दिखाता है? ये अपने आप में दिखाता है कि तानाशाही इतनी चरम पर हो चुकी है कि जो रक्षक है वो भक्षक बन चुके हैं। आज हमारी सेना से हमारे बहुत से सवाल हैं। आज मिलिट्री वालों के सामने गोली मारी जा रही है पर मिलिट्री वाले वहाँ पे चुपचाप खड़े हैं। तो ये अपने आप में दिखाता है कि किस प्रकार से हमारे देश की जो सुरक्षा व्यवस्था है उसको कंट्रोल कर रखा है इन लोगों ने। आज समझो इस बात को कि हर किसी को अपनी नौकरी प्यारी है, चाहे वो सेना का सिपाही हो या वो पुलिस की नौकरी करने वाला हो। आज प्रधानमंत्री रोते हैं। 36 सेकंड की वीडियो में आपने बोला कि यहाँ वहाँ घेरते हैं, ये तो उनका पुराना टैक्ट है। आज ये भूल जाते हैं कि 2002 से लेकर के अब तक जिस जगह नरेंद्र मोदी साहब गए हैं, दंगों के सिवाय कोई सूरत नजर नहीं आती। 2002 में गुजरात की गद्दी में बैठे थे, वहाँ नरसंहार हुआ, तांडव हुआ, और अब ये देश की गद्दी पे आके बैठे हैं तो देश में जगह जगह, कभी दिल्ली में, कभी यूपी में, कभी यहाँ कभी वहाँ, ऐसी घटनाएं देखने को मिलती हैं। बेटियों को नंगा करके घुमाया गया, ये सरकार नंगी हुई है। ये बेटियां पूरा देश, ये भारत माता, मैं आपसे कहता हूँ, ये सरकार नंगी हुई है। ये भारत माता के जो हम नारे लगाते हैं, ये उसके आंचल के ऊपर छींटे हैं। ये उसके आंचल पे कलंक है। ये हमारे तिरंगे झंडे को झुकाने के समान है। आप समझो कि जिस देश के अंदर हम गर्व से कहते हैं, हम एक देश को भी फीमेल कैटेगरी में मानते हैं। आप समझो, हमारे देश में इतनी सारी माताएं हैं, हम उनको पूजते हैं। और सबसे बड़ी बात है, ये नारी प्रधानता वाला देश है हमारा देश भी, क्योंकि पूजने में पुरुष प्रधानता नहीं आती, नारी प्रधानता आती है। प्रधानमंत्री क्या कर रहे थे? रोते हैं ये वो आदमी है प्रधानमंत्री कि जो देश की जनता के आंसू नहीं पहुंचते। ये उम्मीद करते हैं कि आओ मैं रो रहा हूं, मेरे को पहुंचो, मेरे आंसू पहुंचो, सिंपैथी लेते हैं। अरे दुनिया रो रही है, एक आदमी प्रधान सेवक से उम्मीद करता है ये जनता के दुख हरेगा। ये अजीब आदमी अपनी रोने गाता रहता है, मेरे को देखो मैं रो रहा हूँ, मुझे दुख है। अरे तेरे दुख सुनने के तेरे को प्रधानमंत्री सुनना बनाया है? अपने दुख अपने घर वालों को सुना भैया, तू अपने भाइयों को सुना। घर वाले, देश ही तो घर है उनका, जो भी घर हो उनका, कोई परिवार। मेरी बात, हाँ, तो परिवार के बीच में जाके परिवार का दुख देखे ना, उनके साथ गले मिलके रोता मणिपुर वालों के साथ में। किसने मना किया? तुम अकेले में रो देते हो। अपने नेता छोड़ रखे थे, चाहे वो राजनाथ सिंह हो, अमित शाह हो, उनको छोड़ा हुआ था इस काम के लिए कि वो मणिपुर के हालात को देखें। एक छोटी सी बात याद रखो, सर्कस में मदारी जो कहते हैं ना, मैंने अपने वंदे छोड़े हैं, यही आपको कर्तव्य दिखाएंगे। और पीछे बैठा डुगडुगी बजाता है, यही प्रधानमंत्री का काम है। क्या आज आपको पता होना चाहिए, राजनाथ सिंह हो या आपके गृह मंत्री हो, इन्होंने 80 दिन से क्या कर लिया? रक्षा मंत्री हैं, रक्षा कर पाए मणिपुर की? राजनाथ सिंह से सवाल है। होम मिनिस्टर हैं, गृह मंत्री हैं, शांति व्यवस्थित कर पाए? तो जो आदमी सही मायने में है ही नहीं देश के मुद्दों के लिए, उनको आपने गृह मंत्री बना दिया, उनको आपने रक्षा मंत्री बना दिया, उनको आपने प्रधानमंत्री बना दिया। तो ये सूरत तो आपको देखने को मिलेगी। आज हमारे देश के लोग
उम्मीद करते हैं प्रधानमंत्री से, आज हमारे देश के लोग एक उम्मीद करते हैं रक्षा मंत्री से, गृह मंत्री से कि उनके व्यक्तिगत देश को मजबूत करेंगे, पर हमारे प्रधानमंत्री जी आते हैं रो के चल देते हैं। तो इस तरीके से हमारा देश मजबूत नहीं भावुक तो हुए ना, देखिए भावुक होना तो भावुक होने से देश मजबूत नहीं होता, देश फैसलों से मजबूत होता है। और रोने का काम तो घर की औरतें भी करती हैं, ये रोने का काम तो देश की औरतें भी करती हैं। अभी तो सीमा हैदर भी रो रही है, तो क्या करोगे, नागरिकता दे दोगे? आप बताओ, सीमा हैदर भी रो रही है, वहाँ पे मेरे से जी हो गया, मैं उसको नागरिकता दे दोगे क्या? रोने से हमारे देश का समाधान हो जाएगा? देश की समस्याएं जो होती हैं वो समाधान मांगती है, वो रोना नहीं मांगती। जब तक हमारे देश के अंदर ये रोना धोना चलता रहेगा, देश मजबूत नहीं होगा। हमें अपने देश को मजबूत करने के लिए कठिन फैसले लेने की जरूरत है। मणिपुर में 2 महीने से इतना बड़ा कुछ चल रहा था, इतनी बड़ी हिंसा हो रही थी, 2 महीने तक कोई भी नहीं बोलता। मैं तो ये देख रही हूँ कि जब तक प्रधानमंत्री को ने कुछ नहीं बोला, भाजपा का एक भी नेता हो ऐसा हो, या स्मृति ईरानी खुद हो, या इतने बड़े बड़े नेता यहाँ पर बैठे हैं, किसी ने कुछ बोला ही नहीं था। मतलब 10 से 12 इनकी सांसद है, महिला सांसद। आपने आज तक किसी मुद्दे पे बोलते देखा है? आपको पता होगा हाथरस का कांड हुआ, इतना बड़ा कांड हुआ दलित बेटी के साथ, क्या स्मृति ईरानी निकल के आई? आप ये बताओ, कौन सा ऐसा मुद्दा है? दिल्ली कैंट में शमशान घाट में बच्ची को जला दिया गया, मार दिया गया, उसका रेप हुआ, क्या स्मृति ईरानी निकल के आई? बाल विकास मंत्री थी, उस बच्ची के लिए बोल सकती थी? वो कभी नहीं निकल के आएंगे। वो अपने नेताओं के खिलाफ बोल ही नहीं सकते, उनके मुंह सिल दिए जाते हैं। आज हमारे देश के अंदर सबसे बड़ी व्यथा ये है कि एक औरत को औरत का दुख नहीं दिखता, दर्द नहीं दिखता, और हम उम्मीद करते हैं कि ऐसे लोग देश का भला करेंगे। ये हमारी गलत फहमी है। मणिपुर ने शायद पूरे देश की आंखें खोल दी हैं। जितने हिंदू संगठन हैं, आज उनको चाहिए कि मणिपुर के लिए पलायन करें, पहुंचे और बोले कि हम यहाँ की रक्षा करेंगे, क्योंकि सरकार से हमारी कोई उम्मीद नहीं है। मेरी बात सुनो, मिलिट्री वाले क्या कहते हैं? मिलिट्री वाले कहते हैं कि अगर हम इनको अरेस्ट करने के लिए जाएं तो इनके एमएलए आते हैं, कहते हैं छोड़ दो। आप ये बात बताओ, जो वहाँ बहन बेटियों को नंगा करके घुमा रहे हैं, उनकी हिम्मत दुरुस्त क्यों नहीं होगी? क्योंकि उनके ऊपर नेताओं का हाथ है। अब मणिपुर के अंदर जो एमएलए ही अगर बचाएंगे तो आप किससे उम्मीद करोगे? हमारी देश की सेना बहुत मजबूत है, पर उस सेना को कमजोर करा जा रहा है, क्योंकि इनके कठिन फैसले जो मोदी सरकार के हैं, बिल्कुल कमजोर कर दिया। आज सीआरपीएफ के जवान जो हैं वहाँ पे काम नहीं कर पा रहे, आप बात कर रहे हो। वरना अभी 1 मिनट से आपने जम्मू कश्मीर में भी देखा था ना, 370 टीडी क्या माहौल बन गया था, देखा था आपने? अभी दिल्ली के अंदर छावनी में बदल दिया था दिल्ली को भी, जब दिल्ली में दंगे हुए थे। आज मणिपुर में ऐसा क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि ये कोर्ट का फैसला इनके द्वारा लेके आया गया है। आपको पता होना चाहिए, वहाँ मैतेई जाति और कोकी जाति, ये 2 जातियाँ हैं। जो कोकई जाति है वो मणिपुर के सारे हिस्से में अपना रहना खाना पीना गुजर बसर कर सकती है, पर जो हमारी मैतेई जाति के लोग हैं वो वहाँ पर एक छोटे से हिस्से में बसा दिए गए हैं और उनको कोई प्रावधान उपलब्ध नहीं है। और अब कोर्ट ने ऑर्डर दिए कि इनको, जो मैतेई जाति है वो मैतेई जाति वाले हिंदू हैं और कोकई जाति वाले ईसाई हैं। आप समझो इस बात को, उनको अंग्रेजों ने ईसाई बनाया था उस जमाने में, तो बहुत बड़ी आबादी कोकई जाति की है। तो आज मैतेई जाति के लोग इस बात से खफा हो गए कोकई जाति के कि मैतेई जाति वालों को आरक्षण क्यों दिया गया। इस घटना में सरकार कितने प्रतिशत जिम्मेदार है जो ये घटना हुई है? कितनी? कोर्ट का जब फैसला आया था, जब कोर्ट के फैसले के बाद आग लगनी शुरू हुई थी मणिपुर में, उसी समय सरकार निकल के आती। आपको पता है मणिपुर के हालात कैसे हैं? नालियों में लाशें बह रही हैं, नालियों में लाशें, कोई देखने वाला नहीं है। आप समझो, बहन बेटियों को गोली मारी जा रही है। हमारे देश के अंदर नारी को पूजा जाता है, पर आज हमारे देश के नारियों को गोलियां मारी जा रही हैं। हमारी छाती में भी दर्द होता है, पर हम किससे सवाल करें? आप सवाल करोगे, आपके माथे पे टैग लगेगा, आपकी वीडियो में कमेंट करने वाले आएंगे जो मेरा इतिहास नहीं जानते, ये तो खालिस्तानी है, ये तो कांग्रेसी हैं। मतलब देश के कोई मुद्दे पे आम आदमी अगर अपनी राय रख दे तो उसे कहीं ना कहीं से जोड़ देंगे। तो ये भी आई है ना तमाम चीजें कि देखिए, जो बोल रहा है मणिपुर के ऊपर, कि जो आवाज उठा रहा है मणिपुर की, वो भाई वेस्ट बंगाल की आवाज क्यों नहीं उठा रहा है, वो बिहार की आवाज क्यों नहीं उठा रहा है? कहीं ना कहीं जो राजनीतिक मोड़ दे दिया गया है, किसने कहा नहीं उठा रहा? किसने कहा नहीं उठा रहा? आज यूपी की आवाज नहीं उठाई थी हाथरस वाली, किसने नहीं उठाई थी? दिल्ली कैंट में कहते उस दलित बच्ची की आवाज नहीं उठाई थी? जब मुद्दे मीडिया में आएंगे तभी तो आवाज उठाएंगे। आधी दुनिया को तो पता ही नहीं लगता। ये आपके मुंह से, मेरी बात सुनो, आपके मुंह से, मीडिया को तो सीमा हैदर से लाइव जा रही है। मीडिया, बात सुनो, मीडिया को तो सीमा हैदर से लाइव जा रही है। आपसे क्या कह रहा हूँ, मीडिया को सीमा हैदर से फुर्सत नहीं है। उनके लिए तो भाभी आ गई है, पता नहीं कौन सा उनके हाथ में अल्लाह दिन का चिराग लग गया जिसको रगड़ रगड़ के वो पूरे देश के अंदर हरियाली बना देंगे। मीडिया को फुर्सत कहाँ है? मीडिया तो लव जिहाद से बाहर नहीं निकली अब तक। तो ये एक सवाल उठता है ना कि एक लड़की जो पाकिस्तान से, जो दूसरे देश से आ रही है, 4 बच्चों की मां है, औरत, सही है, औरत जो है, जो 4 बच्चों को लेकर पाकिस्तान से भारत आ गई, उसको इतना सम्मान दिया जा रहा है, इतना हाईलाइट किया जा रहा है, और अपने देश की बेटियां सड़कों पर मर रही हैं, उनको मरने यही तो बात है। मीडिया को ये दिख रहा है कि सीमा हैदर लाल साड़ी में नाची, पर मणिपुर में बहन बेटियों की साड़ी उतर रही है, मीडिया को ये नहीं दिखता। यही तो अपने आप में एक सवाल खड़ा करता है। क्यों? क्योंकि वो आदिवासी लोग हैं। मतलब आज हमारे देश की राष्ट्रपति आदिवासी, आप समझो, आज हमारे देश में कितने सारे दलित नेता हैं, किसी का मुंह नहीं खुला। तो राष्ट्रपति ने कोई ना बोला?
मैं आपसे यही तो कह रहा हूँ, देश की राष्ट्रपति आदिवासी, महिला भी हैं, मैं आदिवासी कह रहा हूँ भी महिलाओं हैं। को तो छोड़ दो, एक आदिवासी महिला उसका मुंह खुला नहीं खुला, क्योंकि सब मोदी सरकार के पपेट हैं। मोदी सरकार अपने हिसाब से चलाती है, किसको कितना चलाना है, ये बात आप समझो। और मीडिया की तो चांदी चांदी हो रखी है, उनको तो मुद्दे पहले सेट करके दिए जाते हैं। आधे से ज़्यादा चैनल अडानी के, अंबानी के हैं। आप क्या अपनी आवाज़ को बुलंद करोगे? आप ये बात कर रहे हो, फेसबुक तो भारत का नहीं है, पर आप फेसबुक में मैं आपको ओपन चैलेंज दूं, मणिपुर की पोस्ट डाल दो, आपकी रीच कम हो जाएगी। आप ट्विटर पे पोस्ट डाल दो, आप एक रील बना के फेसबुक पे मणिपुर के खिलाफ डालो, आपके 100 व्यू नहीं आएंगे, आपके 1000 व्यू नहीं आएंगे, भले आपके मिलियन में फॉलोवर हो, पर आप यही कोई सीमा हैदर का मुद्दा कर दो, ऐसी बूम करके बूस्ट करेगी। आधे चैनल, मेरी बात समझो, आधे चैनल यूट्यूब के मोनेटाइज हो गए सीमा हैदर की वजह से। मतलब ये देश के साथ खिलवाड़ होता रहे, कोई दिक्कत नहीं है। ये और खिलवाड़ तो पिछले 8 साल से हो रहा है जी। हाँ। ये पिछले 8 साल से हो रहा है। हम ही लोग आंखों पे पट्टी बांध के बैठे हैं और अब बहुत सारे लोगों की आंखें खुल रही हैं। हाँ। आज हमारे देश के लोग जागृत हो रहे हैं, पर ये जागृत होना तब तक नहीं होना चाहिए। आज 2024 के अंदर ये राम मंदिर का मुद्दा लाएंगे लोग, फिर धर्म के नाम पे वोट दे देंगे, लोग बढ़ जाएंगे। आप मेरी बात को सुनो, मंदिर, गुरुद्वारे, मस्जिद ये धर्म से चलते हैं, देश संविधान से चलता है। ये लोगों को अभी समझना नहीं चल पड़ेगा। रहा संविधान से? बिल्कुल नहीं चल रहा। अच्छा। कहाँ चल रहा क्यों है? नहीं आप चल एक रहा? बात समझो, आज मेरी बात सुनो, इन्होंने अपने प्यादे छोड़ दिए। हाँ। होम मिनिस्टर इतना बड़ा सवाल करते हैं, आपको पता होगा 4 दिन पहले उन्होंने इंटरव्यू दिया है, उसके अंदर उनसे सवाल पूछा गया कि आप हिंदू राष्ट्र का समर्थन करते हो? तो होम मिनिस्टर जो अपने प्यादे गली गली फेंक के कहते जाओ जाओ हिंदू राष्ट्र की आवाज को बुलंद करो। आप समझो, आप हिंदू राष्ट्र का समर्थन करते हो, यहाँ पे तलवारें लहरा दो, आपको कोई पुलिस वाला कुछ नहीं कहेगा, आप याद रखना इस बात को। पर होम मिनिस्टर वहाँ पे क्या बोल रहे टीवी के बीच में, ना हम तो हिंदू राष्ट्र का है ही नहीं। पलट गया आदमी, बताओ, जो आदमी सारा दिन हिंदू राष्ट्र करते हैं, आरएसएस के एजेंडे पे काम करने वाले लोग, अब वो पलट गए। हम तो हिंदू राष्ट्र की बात नहीं करते, ये तो हमारा देश बड़ा शांतिप्रिय देश है, यहाँ तो सभी धर्मों का मान सम्मान है, हम तो संविधान की बात करते हैं। तो आप समझो, ये लोगों को सोचना पड़ेगा कि मरने के लिए आपको आगे कर रखा है आज देश के अंदर। आपको क्या लगता है जितनी आज सरकारें नहीं बदलेंगी? ये गलत फहमी है आपकी। जब सरकारें बदलेंगी तो चुन चुन के जो दूसरी सरकारें आएंगी वो लोगों को टारगेट करेंगी। हम जैसे लोगों को, जिन्होंने भी समर्थन किया ना इस सरकार का, वो सब टारगेट होंगे, सबका नंबर लगेगा। आप इस बात को ध्यान रखना। मतलब बिल्कुल होगा, क्योंकि दूसरी सरकार आएगी, बदले लेगी। आप याद रखो, राजनीति में यही होता आया है। उनकी सरकार आती है, वो उसको उठा के बंद करती है। इंसान मर जाए, कुछ भी हो जाए इस देश में, ना ही विपक्ष राजनीति छोड़ेगा, ना ही पक्ष, और इंसान मरता विपक्ष तो आवाज उठाएगा जी, विपक्ष का काम है आवाज को उठाना। आप समझो, राजनीति। एक बात बताओ, मंदिर में बैठ करके पुजारी घंटी बजा रहा है, आपको क्या लगता है वो आरती कर रहा है? नहीं, वो उसका पेशा है, वो उसका धंधा है, उससे उसकी रोजी रोटी चलती है, उससे उसके परिवार चलते हैं। आप उसको हवन पे बुला करके सिर्फ 2 लड्डू दे दो, आपके हवन में भी नहीं आएगा। आप 151 रुपए दे दो, अगली बार कहेगा हमें मत बुलाना, हमें मत बुलाना। क्यों? क्योंकि अगले का धंधा है, भैया अपना परिवार कैसे पालेगा? तो हर आदमी का एक पेशा होता है। एक नाई बाल काटेगा तो वो उसका पेशा है। मैं अध्यापक हूँ, मेरा पेशा है पंडिताई करने वाले का, पंडित का अपना पेशा है, मौलवी का अपना पेशा है, गुरुद्वारे में पाठ करने वालों का अपना पेशा है, वो उनका धंधा है, भले वो भगवान का नाम ले रहे हैं। तो इसी प्रकार से हर राजनीतिक आदमी देश के मुद्दे उठाएगा, वो उसका पेशा है। पर आप उसको ये मत कहो कि उसने आवाज गलत उठाई। अगर वो राहुल आवाज गांधी गलत उठाए, मणिपुर तक पहुंच जाते हैं, इस देश की मीडिया मणिपुर नहीं पहुंच पा रही है, कराची से लाइव जा सकती है। देखिए, मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूँ, राहुल गांधी पहुंचे, बहुत अच्छी बात है। भारत जोड़ो यात्रा के बाद उनकी जो एक छवि थी वो बदली है। एक जननायक के रूप में लोग उनको पसंद कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। इवन यहाँ तक कि मोदी सरकार के लोग ही बोल रहे हैं। अभी आपने देखा, एक संत ने अपनी वाणी करी और उस संत ने बताया कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में एक शख्स ने राहुल गांधी के पैर पे उल्टी कर दी थी, पर उसके बावजूद भी राहुल गांधी ने अपने कदम पीछे नहीं उठाए, उसकी पीठ मलते रहे। तो ये एक अच्छे संस्कार की बात होती है। उस चीज को आप इससे रिलेट मत करो। एक जननायक जो होता है वो जनता के मुद्दे उठाता है। पर अगर मोदी सरकार आंखें मूंद लेगी तो हम सवाल किससे करेंगे? मणिपुर जला, मणिपुर में बहन बेटियां नंगी हुई, तो ये सही मायने में हमारे देश की सरकार नंगी हुई है। ये हमारे देश का शासन नंगा हुआ है, जिसके ऊपर हम आंखों पे पट्टी बांध के बैठे हैं। हम लोग कुछ देखना नहीं चाहते, पर आज मीडिया अगर हमें नहीं दिखा रही तो क्या सोशल मीडिया नहीं दिखा रही? जनता को सोचना चाहिए ना कि जिस देश के अंदर बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है, आप क्या सुरक्षा मानोगे? आप बताओ, आप किस सुरक्षित देश की? आप विश्व गुरु का डंडाल बजाते हो कि विश्व गुरु, ये है विश्व गुरु? जहाँ बहन बेटियां नंगी घुमाई जा रही है, इसको विश्व गुरु कहोगे? आतंकवाद के नाम पे तुमने नोटबंदी करके अर्थव्यवस्था तहस नहस कर दी, आतंकवाद खत्म नहीं हुआ। एक सीमा हैदर जैसी औरत अपने बच्चों समेत हमारी सीमा में घुस आई, कहाँ रहेगी सुरक्षा? कुछ नहीं, कहाँ रहेगी इंटेलिजेंसी? अभी कहाँ कुछ नहीं। रहेगी? एटीएस तो के आप बाद समझो, वापस भेज दिया गया उसे अपने गांव पे। मेरी बात को आप समझो, वो कहीं पे भी जाए, पाकिस्तान तो नहीं गई, या भेज दिया पाकिस्तान? तो जब जाएगी उस दिन आप बात करना, इसको नागरिकता देंगे। एक तरफ आप मीडिया, सुनो मेरी बात, इसको नागरिकता देंगे और 2024 का पूरा इलेक्शन इसको हाईलाइट करके लड़ेंगे, क्योंकि लोग धर्म में बढ़ चुके हैं। वो भाभी आ गई, उसने हिंदू धर्म अपना लिया, इसलिए इस सीमा हैदर हाईलाइट हो रही है कि हिंदू धर्म अपना लिया। उसकी सास कह रही है इसको गंगा नहला देंगे, समझो ये पवित्र होगी। इसका जो हैदर से रिश्ता था वो खत्म हो गया। अरे भैया, तुम लोगों ने तो गंगा को मैला कर रखा है ऐसे कुकर्म करके। आप समझो, जो अपने पति की नहीं 4 बच्चे उससे पैदा कर लिए और आज कहती है कि भैया हम यहाँ पे आ जाएंगे हिंदुस्तान की धरती में, अब ये मेरा नया बलमा हो गया। आप समझो, कोई भी आएगा हिंदुस्तान में ऐसे रहने लग जाएगा बाहर के। मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ, ये जो सरकार के फेलियर है ना, उस पर सरकार से सवाल करो। ये सरकार का बहुत बड़ा फेलियर है। आज हमारे देश के अंदर जब गवर्नमेंट फेल हो जाती है तो वो अपने कारनामों को ढकती है, और सीमा हैदर एक ऐसी औरत है जिसने मुंह खोल के देश के मुद्दे गायब कर दिए। मणिपुर गायब कर दिया, महंगाई गायब कर दी, भ्रष्टाचार गायब कर दिया, कोई मुद्दा नहीं रह भाजपा की एजेंट है, यानी आईएसआई की एजेंट नहीं है, भाजपा की एजेंट है। वो नेपाल से आई, वो दुबई से आई,
वो भारत की सीमा में आई, वो जब नोएडा में आई तभी पुलिस ने क्यों पकड़ा? हाँ। पुलिस को कैसे खबर मिली? ये बहुत बड़ा सवाल है, आपके चैनल पे बोल रहा हूँ। हाँ, और आज जमानत नोएडा भी पुलिस दे- को, आज नोएडा पुलिस सूंघते सूंघते कैसे पहुंच गई? आज मान लो आप नेपाल पार करके पूरा इतना लंबा सफर तय करके नोएडा में आए, तो पुलिस को कैसे पता लग गया? आप समझो ना कि कैसे पता लग गया। और उसके बाद उसको जमानत देने के बाद उसको नेशनल मीडिया में कवरेज मिल जाती है। हाँ। कैसे मिल जाती है? तो ये एक बहुत बड़ी सोची समझी साजिश है, इसका खुलासा होना चाहिए। आज पाकिस्तान से भी हमारे यहाँ के लोग भी प्यार करने गए थे। आपको पता है क्या हुआ? आप जानते हो? जानते हो? हामिद अंसारी नाम सुना आपने? मुसलमान था, मुंबई का, पाकिस्तान की लड़की से प्यार हुआ था। सुनना मेरी बात को, महाराष्ट्र में रहता था, पाकिस्तान गया अफगानिस्तान के रास्ते। जैसे ही वहाँ पे एंटर हुआ, लड़की ने बोला मेरी शादी कर देंगे, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। वो सजना तैयार होकर पहुँच गया अफगानिस्तान के रास्ते, पाकिस्तान पहुँचा। पाकिस्तान की आज जैसे ही एंटर हुआ, वहीं पाकिस्तानी ने दबोच लिया, जेल में डाला हामिद अंसारी को। 14 महीने हामिद अंसारी के परिवार को नहीं पता हमारा बेटा कहाँ गया। वहाँ पे उसको जिस कोठरी में रखा गया, गुप अंधेरा, घड़ी के हिसाब से 1 मिनट मिलता था हगने मूतने के लिए भी उसको। आप ये बात को याद रखो, रोटी देते थे मुट्ठी भर खाना जिससे वो जिंदा रह सके। उसके शरीर में कीड़े पड़ गए, उसकी आंख निकाल दी, उसकी आंख निकाल दी। ये हाल किया हामिद अंसारी का। एक आम आदमी था, तो आज यहाँ सेलिब्रिटी बन गई, रीलों पे नाच रही है। इतनी पावर कहाँ से आ रही है? अगर सही मैंने में एक औरत, एक नॉर्मल औरत इतने सारे कैमरे फेस करती ना, तो उसकी जबान ना निकलती। ये तो तीतर भीतर दांत फाड़ फाड़ के बयान दे रही है। अगर सचिन मुसलमान होता तो क्या होता? मैं तो कह रहा हूँ उसको टोपी बनाओ और भेजो, हमें नहीं चाहिए वो आदमी। आप समझो, अगर आज मुसलमान सचिन होता हैदर तो को क्या सीमा आज जेल में होती है? मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, सचिन मुसलमान होता, कोई भी होता, उसको छोड़ो। सचिन को फिलहाल इस्लाम कबूल कराओ और इसको भेजो यहाँ से। हमें नहीं चाहिए ऐसे लोग जो हमारे देश के लिए संकट पैदा कर दें। आज हमारी बहन बेटी पे सुरक्षा के मुद्दे खड़े हो जाए, देश की सुरक्षा पे सवाल खड़े कर दे। एक सीमा हैदर की वजह से हमारे देश के फौजी गाली खा रहे हैं, एंड जो अपने देश की जान देते हैं फिर। तो आप समझो इस बात को। तो ये सीमा हैदर जब हमारे देश के लिए कलंक साबित हो चुकी है, तो इसको क्यों नहीं पाकिस्तान भेजा था? इस पर किस चीज़ का रहम? अगर आपको लगता है कि इसको वहाँ पे मार देंगे, अपनी इंसानियत ऊपर रख के सरकार जेल में डाले, सुरक्षा दे, बच्चों को इसके वहाँ पे कहीं पे ट्रस्ट में दे और उसका खर्चा सरकार उठा ले, हमें कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, बस। चलिए, इसी के साथ गिन्नी सानी हमारे साथ मौजूद थे। और 2 बड़ी घटनाएं जो हैं, एक सीमा हैदर को लेकर है कि एटीएस ने सवाल जवाब किया, उसके बाद भी अब उसे वापस छोड़ दिया गया है रबूपुरा और आराम से वहां पर रह रही हैं। वहीं दूसरी तरफ मणिपुर की एक घटना जो हुई है, जो वीडियो वायरल हुई है, उसने सबको स्तब्ध कर दिया है कि आखिरकार ऐसा इस देश में क्यों हुआ। इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है और ऐसा होना भी नहीं चाहिए, जिसने 140 करोड़ की जनता को शर्मसार कर दिया। और इस तरीके की जो वीडियोस अब लगातार वायरल हो रही हैं, जहां देखने को मिल रहा है कि किस तरीके से हिंसा चल रही है, परंतु अब तक क्यों सभी के सभी जितना भी वो ग्रुप था, जो जत्था वहां पर मौजूद था इन महिलाओं के साथ, क्या सरकार के पास इतनी पावर नहीं है कि वो उनको पकड़ सके? क्या इतनी क्षमता नहीं है कि जल्द से जल्द एक्शन ले सके उस मामले में और मणिपुर की हिंसा को रुकवा सके? इसी के साथ अपनी राय बताते रहिएगा, देखते रहेगा सजग भारत। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।